मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम पाठ 6 शुरू करते हैं बच्चों। पाठ 6 है आपका वचन। ठीक है, वचन का सामान्य अर्थ है बोलना, किंतु व्याकरणिक दृष्टि से वचन संख्या का बोधक होता है। दिए गए चित्रों व वाक्यों को देखिए और समझिए। क ख बच्चों यहाँ पे दिया है बत्तख तैर रही है, लड़का पढ़ रहा है। बच्चों यहाँ पे एक वचन बताया जा रहा है। ठीक है, बत्तखें दौड़ रही हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी बत्तखें हैं, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन। ठीक, उपर्युक्त चित्रों व वाक्यों में आपने देखा कि क वर्ग में बत्तख तथा लड़का संख्या में एक का बोध करा रहे हैं, जबकि ख वर्ग में बत्तखें व लड़के एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं। शब्दों के इन रूपों को ही वचन कहा जाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में क्या होते हैं आपके 2 वचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक, तो एक वचन जिस शब्द से एक वस्तु या एक प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, केला, साड़ी आदि। बहुवचन जिस शब्द से अनेक, एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, केले, साड़ियाँ आदि। वचन की पहचान। संज्ञा और सर्वनाम की रूप रचना द्वारा वचन की पहचान। क्रिया शब्दों द्वारा वचन की पहचान। संज्ञा और सर्वनाम की रूप रचना द्वारा वचन की पहचान। तो अब इसके बारे में देखिए कि कैसे हम संज्ञा से उसका और सर्वनाम से उसके रूप रचना द्वारा हम वचन की पहचान करते हैं। कुर्सी, यहाँ पे बच्चों एक कुर्सी है। कुर्सी आपको पता है बच्चों ये संज्ञा शब्द है। यहाँ पे हो गया कुर्सियाँ, यहाँ पे ये संज्ञा शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो गया। बच्चा, बच्चे, बच्चा दौड़ रहा है, बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। अब ये मैं क्या है बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम है। वह कहाँ गया, ये भी, वह भी सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा है जो मैं है ये आपका एक वचन है और वह भी एक वचन है। आगे देखिए, तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है क क्रिया शब्दों द्वारा वचन की पहचान। कभी कभी संज्ञा का एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होता है, तब क्रिया के द्वारा वचन की पहचान की जाती है। जैसे राजा सो गया, सभी राजा सो गए। अब राजा शब्द तो बच्चा वही यूज हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब सभी लगाया हमने और सो गए, सो गया और गए, यहाँ पे ये गया और गए क्या है, क्रिया है। इससे हम इसकी पहचान कर रहे हैं बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पे आपके और भी सारे उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें आप पढ़िए। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। दर्शन, महापुरुषों के दर्शन दुर्लभ है। ये जो दर्शन शब्द है बच्चों ये हमेशा बहुवचन में ही होता है। इसी प्रकार हस्ताक्षर, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, यहाँ पे हस्ताक्षर भी आपका बहुवचन में ही होगा। इसी प्रकार ये आपके बहुवचन। तो बच्चों कुछ शब्द तो आपके सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, ये हमने जान लिया। अब क्या है आपका, कुछ सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ शब्द जो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। पानी, पानी स्वच्छ है, ये हमेशा एक वचन में ही होता है। झूठ, सत्य, घी, आकाश, दही, दूध, वर्षा। ठीक है बच्चों, ये जो शब्द हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक, एक वचन शब्दों का बहुवचन के रूप में प्रयोग। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे तो नहीं बोलोगे कि अध्यापक पढ़ा रहा है, ऐसे तो नहीं बोलते ना। यहाँ पे आदरणीय व शब्द का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पे अध्यापक पढ़ा रहे हैं लिख सकते हैं, लेकिन ये भी एक वचन ही है। ठीक, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक में राम, मोहन, सीता, अरुणा। ठीक है, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पिछली कक्षा में और पिछले पाठ में भी पढ़ाया है बच्चों। तो इस प्रकार ये उदाहरण, राम जा रहा है। भाववाचक संज्ञा खटास, मीठा, सुंदर, आम में मिठास है। तो ये हमेशा क्या है बच्चों, एक वचन में ही है। ठीक,
अब आगे देखिए, वचन परिवर्तन। एक वचन शब्दों का बहुवचन में परिवर्तन। अंत में आए आ को ए में बदलकर। यानी बच्चों शब्द के पीछे जब आ शब्द आएगा, आ वर्ण आएगा, तो उसमें हम ए वर्ण लगाएंगे, इसलिए इससे हम बहुवचन में बदलेंगे। ताला, ताले, पीछे आ रहा है, उसे हमने ए में बदल दिया। ठीक, ताला ताले, पर्दा पर्दे, शीशा शीशे। ठीक, इसी प्रकार ये आपका आ से ए में बदलकर बहुवचन में परिवर्तन हो गया। आगे देखिए, तो बच्चों आगे है आपका एक वचन के साथ लोग, वृंद, वर्ग, जन, गण आदि लगाकर। अध्यापक, अध्यापक के पीछे क्या लगाएंगे बच्चों? गण, अध्यापक गण। ठीक है, गुरु, गुरु में जन लगाएंगे, गुरुजन, तब ये बहुवचन में बदलेगा। नारी, नारी वृंद। ठीक है, युवा, युवा वर्ग। ठीक है, इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग करके हम बहुवचन में भी बदलते हैं। आगे तीसरा देखिए, अंत में आए अ को ए में बदलकर। ए पे चांद बिंदु है बच्चों, ए की मात्रा में बिंदी लगाकर हम बदलेंगे। फसल, फसलें, बेल, बेलें, दाल, दालें, राह, राहें। ठीक है, इस प्रकार ये भी है आपका। चौथे नंबर पे आइए, अंत में ए लगाकर, ए पे चांद बिंदु लगाकर। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। देखिए यहाँ पे ए पे चांद बिंदु लगा के हमने इसे बहुवचन बदल लिया। पाठशाला, पाठशालाएं, महिला, महिलाएं, सभा, सभाएं, कला, कलाएं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी आपके दिए गए हैं। पांचवा, अंत में आई, ई के स्थान पर या लगाकर तथा ई को ई में बदलकर। ठीक, टोपी, यहाँ पे बड़ी ई है, हमने क्या लगाया? या, टोपियाँ। ठीक है, बड़ी ई को छोटी ई में परिवर्तन किया और यहाँ शब्द लगाया, तो ये क्या बन गया? बहुवचन। चाबी, चाबियाँ, गली, गलियाँ। ठीक है, इसी प्रकार ये आपके और भी यहाँ पे शब्द हैं बहुवचन के बदले हुए। छठा देखिए, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदलकर। चूहिया, यहाँ पे या आया है, उसे हम या में बदलेंगे, चूहिया। ठीक, लुटिया, लुटियाँ, चुटिया, चुटियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ। ठीक, इस प्रकार ये और भी शब्द हैं आपके। आगे देखिए, आगे है बच्चों आपका स्त्रीलिंग शब्द में आए उ को बड़ा उ, ओ को ए लगाकर बड़ा उ को ह्रस्व उ करके। ठीक है, ऋतु, ऋतु में ऋतुएं। ठीक है, वधु, वधुएं। इस प्रकार ये भी आपका बहुवचन में बदला गया बच्चों। लू, लुएं, वस्तु, वस्तुएं। ठीक, बहू, बहुएं। तो बच्चों इस प्रकार ये पाठ आपका समाप्त होता है। इसमें आपका है स्वयं को परखें, तो इसे आप स्वयं ही परखें। तत्पश्चात आपको आपका उत्तर पुस्तिका दे दिया जाएगा, उससे आप उसे मिलान करें और अपनी बुक में भरें और कॉपी में भी करें। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा, और यदि नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।